हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक्सरसाइज 8.2 का। देखिए क्या है। इन ए पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है अपना। इस पैरेललोग्राम में E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। E मिड पॉइंट है किसका? AB साइड का। E मिड पॉइंट किसका है? AB साइड का। और F किसका मिड पॉइंट है? CD का। F CD का मिड पॉइंट है। आगे दिया हुआ है सी फिगर दिया हुआ है। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF, जो लाइन सेगमेंट AF है, ये जो AF है और इसी लाइन सेगमेंट है, वो ट्राइसेक्ट करता है डायगोनल BD को। ये जो डायगोनल BD है, इसको ये लाइन सेगमेंट क्या करता है? ट्राइसेक्ट से मतलब है ये इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमने क्या करना है? इसका शो करना है। क्या शो करना है? हमने शो करना है क्या? हमें गिवन क्या है वैसे? इसमें पहले गिवन लिखेंगे। गिवन है इन पैरेललोग्राम ABCD के अंदर बात करें तो E मिड पॉइंट है किसका? E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB का मिड पॉइंट है। एंड F किसका मिड पॉइंट है? F इज मिड पॉइंट ऑफ साइड CD। F CD का मिड पॉइंट है। हमें क्या शो करना है? हमने शो करना है कि ये डायगोनल जो BD है, ये डायगोनल BD, इसको जो लाइन सेगमेंट AF है और EC है, वो डायगोनल BD को क्या करते हैं? ट्राइसेक्ट करते हैं। तो देखो हमें क्या शो करना है कि ये जो PQ है, ये P पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ P, और ये Q ये है। इट मीन्स यहाँ P लिख लें हम, ये है DP इक्वल है PQ के, इक्वल है BQ के। ये हमने शो करना है। ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखें, हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो इसके लिए आप देखें, अगर हम सबसे पहले देखो हम क्या लेंगे? ट्रायंगल लेंगे PAB। अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये दोनों लाइंस जो हैं वो क्या चाहिए? पैरेलल चाहिए। वो ये दोनों लाइंस क्या चाहिए अपने को? पैरेलल चाहिए। अब ये पैरेलल तो दी हुई तो नहीं है कि ये पैरेलल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों लाइनों को पैरेलल प्रूव करते हैं। इसके लिए हम ये जो फिगर है अपना, और इसमें भी ये पैरेलल चाहिएंगी, तो इनको पैरेलल प्रूव कर लेते हैं। इसके लिए हम ये जो AECF है, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। देखिए कैसे। हमें यहां पर देखें तो पैरेललोग्राम गिवन है, तो AB पैरेलल है किसके? CD के। AB पैरेलल है CD के। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती है पैरेललोग्राम की। एंड हम ये भी लिख सकते हैं एंड AB इक्वल है CD के। ठीक है। अब यहां पे बात करें तो AB की जगह मैं AE इतना पार्ट भी लिख सकते हैं कि AE पैरेलल है किसके? जिससे मतलब है वही लिख लें CF के। जब ये CD के पैरेलल है तो CF के भी पैरेलल है। CD की जगह क्या लिख सकते हैं? CF, क्योंकि अपना टारगेट क्या है? AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करना। हो गया। एंड और यहां पर बात करें तो AE पैरेलल भी है CF के, और AE जो है वो इक्वल भी होगा CF के। क्यों होगा? क्योंकि E इसका मिड पॉइंट है और ये दोनों, और F इसका मिड पॉइंट है, और ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। तो जो ये पार्ट होगा उतना ही तो ये पार्ट होगा। अब यहां पर देखें तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? क्योंकि सिंस अपोजिट साइड्स, इसकी क्या आ गई? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं और पैरेलल हैं। और इक्वल है और पैरेलल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम। क्या? देयरफॉर AECF इज ए पैरेललोग्राम बोल सकते हैं हम इसको। देखिए अब क्या होगा? अब हमने ट्रायंगल लेनी है PAB। कौन सी ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल PAB ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। PAB ट्रायंगल में जब हम लेंगे तो E क्या है अपने को? PAB में अगर हम बात करेंगे तो E मिड पॉइंट है। E क्या है? मिड पॉइंट।
सो पहले तो ये लिख लेते हैं हम, हमें पता है इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो AF, भाई AF पैरेलल है किसके, EC के। AF क्यों पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम हम इसको प्रूव कर चुके, AECF को पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके, तो ये साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं, तो ये भी तो पैरेलल और इक्वल होंगी, पैरेललोग्राम ही प्रूव हो गया, तो ये AF भी पैरेलल टू EC होगा और इक्वल भी होगा, तो ये हमने पैरेलल लिख दिया इसको। तो यहाँ पे AF की बजाय अब हम ये इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिख लें, AP लिख लेते हैं। AP भी तो पैरेलल है, EC की बजाय क्या लिख दें, EQ लिख दो, EQ लिख दो, लिख दिया। एंड एक तो ये हो गया, और इसमें E क्या है, AB का मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गई और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, तो ये जो है Q PB का मिड पॉइंट होगा। तो देयरफॉर यहां से बोलेंगे, यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से देयरफॉर, यहां से क्या बोलेंगे हम, यहां से क्या बोलेंगे हम इसके बाद कि देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB का मिड पॉइंट है। किससे लिखी ये बात कि Q मिड पॉइंट है, ये बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से लिखी हमने, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से लिखी। फ्रेंड्स अगर आपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, आपको सभी जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB हो गया, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर यहां से इंप्लाई हो गया क्या कि PQ इक्वल है BQ के, PQ इक्वल है BQ के, भाई इक्वल होगा जब मिड पॉइंट ही हो गया। तो अब आप ट्रायंगल ले लो, कौन सी, इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल ले लें, DQC में बात करेंगे। तो DQC में भी आप कह सकते हो कि PF, जब ये सारा पैरेलल था ना, तो यहां से PF भी, PF पैरेलल है होगा किसके, CQ के, PF पैरेलल होगा CQ के, और एंड F क्या है, F इज मिड पॉइंट, F क्या है, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, F क्या है, मिड पॉइंट है CD का, गिवन है ये। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि P मिड पॉइंट होगा, P इज मिड पॉइंट होगा किसका, DQ का, DQ का मिड पॉइंट ऑफ DQ, किससे, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। इसकी तरह ही सिमिलरली हम लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये P क्या होगा, DQ का मिड पॉइंट होगा। अब ये इसका मिड पॉइंट है, इसके बाद में मैं लिख रहा हूं यहां, देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या होगा, DP इक्वल आएगा किसके, PQ के, DP इक्वल आ गया किसके, PQ के। अब यहां देखो, यहां से अगर हम बात करें तो ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट मान ले और ये इक्वेशन सेकंड मान ले, तो क्या होगा भाई, PQ DP इक्वल है किसके, PQ के, देखो ये रहा DP इक्वल है PQ के, और PQ किसके इक्वल है, BQ के। तो ये तीनों पार्ट्स क्या आ गए इसके, इक्वल, और यही हमने प्रूव करना था, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, ये प्रूव होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।